नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए, आप लोगों को ये इतनी कम कट ऑफ जो नज़र आ रही है, इस कट ऑफ को देख कर के ऐसा लग रहा होगा कि इतनी तो नहीं जाएगी, लेकिन इतनी और इतनी से भी कम जाने के अनुमान हैं, ये हम आपको सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। देखिए ज़रा, मैं आपको अगली स्लाइड पे एक बार खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, जो ये वैकेंसियाँ हैं, ये लगभग 54,000 हैं, मतलब 54,000 के समथिंग है। अब ये जो 54,000 के समथिंग जो वैकेंसियां हैं, इन्हें आप 54,000 ही ना आंकें, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का जो परिणाम है वो बोर्ड ने साफ संकेत कर दिए हैं कि इसका परिणाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बाद देने का निर्णय ले लिया है। एक चीज़, राजस्थान पुलिस कई और बड़ी भर्तियां हैं जिनके परिणाम के बाद इसका परिणाम घोषित किया जाएगा, क्योंकि जो क्रीम लड़के हैं उन लड़कों का सिलेक्शन आखिरकार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड राजस्थान पुलिस जैसी परीक्षाओं में हो जाएगा, तो वो लोग फोर्थ ग्रेड में नहीं आएंगे। इसलिए ये जो पोस्ट हैं 10 से लेकर के और 20,000 के समथिंग पोस्ट हैं, इन पोस्टों में ये लड़के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड राजस्थान पुलिस और भी तमाम भर्ती परीक्षाएं जो हो रही हैं लेटेस्ट में, उनके बाद में तो आप कम से कम लगाओ कि 10,000 भी मिनिमम अगर बच्चे इनमें से कम हो जाते हैं, आप 20 मत मानो, 10,000 भी कम हो जाते हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया 54,000 से बढ़ कर के आपको दिखने लग जाएगी 64,000, 64,000 की। अब मैं आपको एक एनालिसिस दिखा देता हूँ। कुछ समय पहले परिणाम आया था और वो है 10,274 पोस्टों पर LDC एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, यानी ये नॉन TSP की कट ऑफ है। आप एक बार इसको देखिए, 10,274, और ये जो कट ऑफ है ना, ये 10,274 लड़कों पे थी। तो इसमें अनरिजर्व जो कैटेगरी है, अर्थात जनरल जो कैटेगरी है, इसका 71.6% मार्क्स पर इनकी कट ऑफ गई थी। पेपर का लेवल भी ऐसा ही था और इससे भी थोड़ा सा कमज़ोर क्वालिटी का था। इसके बाद में अगर हम देखें, OBC की 69%, EWS की 66% और SC की मात्र 59% रही थी। इसके बाद में अगर हम देखें ST की, तो इससे भी कम, लगभग 55-56% के आसपास मेरिट रही थी। ये 2 गुना की कट ऑफ है, ध्यान रखना इस बात को। और ये नंबर आए थे, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, ये 200 में से जो नंबर आए थे, 142 नंबर आए थे, उसको क्वालिफायर माना गया था, 142.13। इसके बाद में 138, 132 और SC में 118 नंबर लाने वाला, यानी 10,274 की जो भर्ती है, इसमें अगर कोई लड़का यहाँ तक पहुँच रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि इनकी मेरिट इतनी बहुत लंबी हाई नहीं गई है। हालांकि 71% काफ़ी माना जाता है, पर यहाँ वैकेंसी केवल 10,274 हैं। आप एक मैं एनालिसिस आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहीं से 2021 में एक ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी और इसमें केवल 4,557 पोस्टें थी, जिनमें से 9114 अभ्यर्थियों की कट ऑफ है जो इस समय जारी की गई थी। मैं आपको वो दोगुना वाली कट ऑफ दिखा रहा हूँ। 200 नंबर का ही पेपर था, जनरल कैटेगरी केवल 125 नंबर लाकर भी क्वालिफाइड हुई थी। अब आपका भी 200 नंबर का पेपर है, जब 125 नंबर वाला 125.5 नंबर ला करके एक लड़का जनरल कैटेगरी में आ सकता है, और पोस्टें कितनी है, 9,114, ये डबल की है। अगर हम इसे सिंगल में करेंगे तो ये परसेंटेज और ग्रेड थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं, तो ये 9114 की है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये इस समय जो परसेंटेज रही थी वो इस तरह रही थी। देखिए, 200 में से 125 नंबर लाने वाला जो डबल लिस्ट होती है उसमें क्वालिफायर माना गया था, तो लगभग 62% परसेंटेज गई थी। कितनी, 62। और OBC की भी 62.25 गई थी, इससे थोड़ा सा कम रहेगी। EWS की 59, तो इससे 3-4% का फ़र्क पड़ा है। इसके बाद में SC की केवल 51% गई थी, मतलब जैसे 100 का पेपर है आपका, तो आपको 50 नंबर लाने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 50% पर ही क्वालिफायर हो गए थे, जबकि पोस्टें थी 9114। अब आपको
पता लगा होगा कि जो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ देखिए, जो पेपर का जो स्तर था 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पारियों में जो ये परीक्षा आयोजित की गई थी, इस 6 परीक्षाओं में जो पेपर थे, ये ऐसे पेपर नहीं थे जो 4th क्लास यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए करवाए गए हों। ये पेपर का स्तर ऐसा है कि 65 से 70 क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक थे। कितने थे? 65 से 70 लड़का आराम से बिना किसी झिझक के उसने पहली बार में कंप्लीट कर लिए थे। ऐसा ये पेपर पत्र था। इसके बाद में जब दूसरे राउंड में जब लड़के इसे देख रहे हैं तो दूसरे राउंड में लड़के 80 से लेकर के और 100 के दरमियाने में पहुंच रहे थे। कब हमने 100 तक किए थे, तब ऐसा लगा कि इतने में सिलेक्शन नहीं होगा। जब इतने में सिलेक्शन नहीं होगा तो लड़कों ने फिर क्या है, आगे बढ़े और नेगेटिव पे चले जाएंगे। नेगेटिव पे जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे ठीक ठाक हमने जब 65 से 70 क्वेश्चन किए हैं, जनरल कैटेगरी का लड़का अगर 80 क्वेश्चन कर रहा है तो उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन उसके, वो ये कहेगा मेरे एक भी गलत नहीं है, फिर भी 10 माइनस में चले जाएंगे उसके। ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि अगर 6 प्रश्न भी गलत किए हैं तो 6 तो हो गए और 2-3 क्वेश्चन आपके वैसे चले जाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन उसके वैसे कम हो जाएंगे, तो वो वैसे भी 70 पे ही आ रहा है। ध्यान रखें इस बात को, 70 पे आ रहा है। तो यहाँ देखिए जो 80 और जो 10 है, या 80 और जो 100 का रेशो मैंने बताया है आप लोगों को, यहाँ तक पहुँचने में लड़का कम से कम 20 क्वेश्चनों को गलत कर लेगा, तब जाके वो 80 पे पहुँचा है। अगर 20 कम किए, 80 रह गए, 80 में से अगर हम 6-7 क्वेश्चन कम करेंगे तो ये 70 पर आकर टिक जाता है बच्चा। कितने पर? 70 पर। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो ये परसेंटेज जो है ना लोग बता रहे हैं, जो हवाई बना रहे हैं कि 80-85 क्वेश्चन सही होने पर जनरल वाले का होगा या 80 या 82 वाले का होगा, नहीं, ये परसेंटेज इतनी कम रहेगी, आप चौंक जाएंगे। ज़रा देखना एक बार। देखिए मैंने जो ये बनाया है एनालिसिस, वो ये है, इस प्रकार से है। अगर कोई लड़का जनरल कैटेगरी में अंक ला रहा है, कितने? जनरल कैटेगरी में 75, अगर 75 क्वेश्चन कर रहा है तो 75 का मतलब है 127 प्लस नंबर लाना। मैंने आपको पीछे दिखाया था कि 125.5 ला के भी वो सिलेक्शन लेके गया है, मात्र 125 पे, जो कि मैंने इसे 127 रख दिया है। पोस्ट ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए, और पेपर बहुत आसान नहीं था। अगर कोई ये साबित कर दे कि पेपर चतुर्थ श्रेणी के योग्य था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओबीसी की मैंने इसे थोड़ी ज़्यादा कम कर दी है। ये कारण क्या है कि ओबीसी के मैक्सिमम लड़के जनरल फाइट करेंगे। मैक्सिमम लड़के, कारण क्या है, क्योंकि जनरल वाले लड़के इस पोस्ट पर जाएंगे नहीं, और वो जो लड़के हैं उनका 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। जो एमबीसी जो है ये 70 है, और यानी 120 नंबर। ईडब्ल्यूएस मैं 100% कह रहा हूँ, 68 अगर किसी के बन रहे ईडब्ल्यूएस में, वो 100% मेरे हिसाब से, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, मेरा बताने का अनुमान है 115 के समथिंग में उसका हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखें एससी कैटेगरी, 62 क्वेश्चन अगर तुम्हारे काट पीट कर सही बच रहे हैं 200 में से, कितने में से? 200 में से। ध्यान रखें इस बात को, बहुत कम लग रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे ना तब मालूम पड़ेगा। कहने वाले हैं कि मेरे 80 सही हैं, मेरे 70 सही हैं, मेरे 85 सही हैं, और जब वो अच्छे से एनालिसिस करेंगे, आंसर की आने के बाद में देखेंगे तो उनके 80 वाले के तो आप 70 और 70 वाले के 60 से नीचे देख लेना। इस तरह से ये जो कट ऑफ का जो माजरा है जो हमने आपको बताया है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि एसटी में तो 100 नंबर लाने वाला भी मेरे हिसाब से सिकंदर समझा जाएगा, क्योंकि 60 प्लस क्वेश्चन, एससी में 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 68 प्लस, एमबीसी में 70 प्लस, और ओबीसी का थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि ये इसके आसपास रहने वाला है। हो सकता है जनरल का थोड़ा सा और खिसक जाए नीचे, और ये इसके आसपास ही रह जाए, 73 या 75 से नीचे 74-73 क्वेश्चन पर ही आकर अटक जाएं। तो कुल मिलाकर के ये एनालिसिस हमने आपको दिया है, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। कुछ लोगों को ये वीडियो पचेगा नहीं, कारण क्या है कि जो लोग, मान लीजिए 5% बच्चे ऐसे हैं जो आपको अच्छी क्रीम वाले लड़के मिलेंगे,
और जो लड़के हैं उनसे हमें अनुमान नहीं लगाना है, अनुमान लगाना है जो मध्य क्रम के जो बच्चे होते हैं उनसे, जो लास्ट तक क्वालिफाइड होंगे उनसे बात कर रहा हूँ मैं। तो कुल मिला करके ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आपस में एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें और बताएं मुझे कमेंट करके कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। और निश्चित रूप से आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।